महाराज जी जैसे युग भौतिकतावादी है, भौतिकता प्रधान युग है और सब लोग भाग रहे हैं। हमने अपने आप को भी पैकेज बना दिया। विश्वविद्यालयों में भी हम बच्चों को, छात्रों को प्लेसमेंट की तरफ ध्यान देते हैं और किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के बारे में यदि हमें जानना है तो हम उसके प्लेसमेंट के ऊपर देखते हैं। प्लेसमेंट में से हम ये देखते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, कितना कितना पैकेज बच्चे को मिला। शादी के समय में भी आजकल लोग ये बात करते हैं भी लड़की का कितना पैकेज है, लड़के का कितना पैकेज है। इस भौतिकता भरे युग में जिसमें भौतिकता का पूर्ण रूप से बोलबाला है, उसमें आप गीता के स्थान को कहाँ देखते हैं? वस्तुतः डॉक्टर साहब बात यह है कि आज जीवन पूरी तरह, जीवन ही क्या सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह एक पक्षीय होती जा रही है, जीविका की तरफ ले जा रही है। पूरी तरह जीविका टू अर्न द मनी, जीवन जीविका उपार्जन के साधन, वहीं तक जीवन पूरे का पूरा और सारी व्यवस्थाएं वहीं तक सिमटती जा रही हैं। और भौतिकवाद का आप पाएंगे, भौतिकवाद की स्थिति यही है कि जो केवल अर्थ तक जीवन को सीमित कर दे वो भौतिकवाद है। लेकिन उसका परिणाम यदि देखेंगे, दिन प्रतिदिन जो बात प्रारंभ हुई, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, पारस्परिक दुर्भाव बढ़ रहे हैं, या तो ऐसा हो दिखता लगता कि इस सब से कहीं शांति और बन रही है, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, सद्भाव बढ़ रहे हैं, क्षमताएं बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रमाण जो है किसी भी चीज़ का वो व्यवहार है, प्रयोगशाला व्यवहार है। ग्रंथ जो हैं वो एक सिद्धांत की बात आपसे करेंगे, संत सिद्धांत की बात करेंगे, या कोई भी विचारधारा होगी वो एक सिद्धांत की बात आपके सामने रखेगी। लेकिन व्यवहार पक्ष उसका क्या दिख रहा है, वहाँ आपको दिखेगा सच्चाई। और यदि आप देखेंगे भौतिकवाद की सच्चाइयाँ, तो आज थोड़ा भी विचार रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, क्षमताएं गिर रही हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, शांति कहीं ना कहीं लुप्त होती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ओवरऑल समाज में सामंजस्य नहीं वैमनस्य बढ़ रहे हैं, आतंक तक की स्थितियां, हर समय आतंकित मानवता। तो ये सब क्या है? ये उसी सिस्टम, उसी व्यवस्था की एक देन है जो आज केवल अर्थ तक सिमटी हुई दिखाई दे रही है। तो गीता का तो प्रारंभ ही धर्म शब्द से है कि धर्म क्षेत्रे फिर कुरुक्षेत्रे है, कि अपने अपने कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र में धर्म को पहले रखो। और हमारे ऋषियों ने बहुत पहले से एक व्यवस्था दी थी, एक ट्रैक दिया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के नियम, उसके बाद अर्थ। इनकार नहीं किया ऋषियों ने अर्थ से, जीविका से भी अर्थ भी हो, और धर्म के आधार पर धर्म से संपुटित अर्थ से आवश्यक कामनाओं की पूर्ति हो, और फिर मोक्ष अर्थात तनाव चिंताओं से मुक्त एक आनंद का जीवन। महाराज जी आपने कहा धर्म क्षेत्र से, उससे पहले शब्द आया धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र एक व्यक्ति ऐसा है जो अंधा है, और क्या ऐसे ग्रंथ की शुरुआत एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से हो? क्या अंधापन हमारी कामनाएं, हमारी ऐशनाएं, हमारी तृष्णाएं, इनको समाप्त नहीं करता? क्या हमारी इंद्रियां, जिन इंद्रियों के सुख की हम बात करते हैं, यदि वो इंद्रियां चली भी जाएं तब भी हमारे अंदर कामनाएं जीवित हैं? धृतराष्ट्र की कामना, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा, धृतराष्ट्र की तृष्णा अभी भी जीवित है कि वो ये जानना चाहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व माम कहा पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। संजय से पूछना चाहता है कि वहाँ मेरे और पांडु पुत्र इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? फिर भी उसके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, मन के अंदर की इच्छा शांत नहीं हुई। तो ऐसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या व्यक्ति इंद्रियों के ना रहने पर भी ऐसी चीज़ें उसके अंदर उठती हैं? क्या इंद्रियों का दमन पूर्ण नहीं है? क्या इंद्रियों का दमन सफिशिएंट नहीं है, या इससे ऊपर भी कोई व्यवस्था है? डॉक्टर मार्कंडेय जी, आपने जो 2-3 फेज में आपने अपने क्वेश्चन को किया, जी जी। सबसे पहली बात हम देखें जो आपने कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि गीता जैसे विश्व वंदनीय ग्रंथ का प्रारंभ जो हुआ
वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ, उसकी जिज्ञासा के साथ हुआ कि जिसकी आंख नहीं है, जो देख नहीं पाता, नेत्रों से अंधत्व की स्थिति, नेत्र दिव्यांग की स्थिति में है, तो आश्चर्य लगता है। लेकिन धृतराष्ट्र के जीवन के यदि हम पक्ष देखें, पहली बात तो जिज्ञासा देखें, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में आशंकित है। आशंकित इसलिए है क्योंकि जीवन भर जो उसकी एक संकीर्ण सोच रही, एक पक्षीय सोच रही, जिस सोच का परिणाम महाभारत है। महाभारत अगर हम देखें ध्यान से तो महाभारत युद्ध परिणाम है धृतराष्ट्र की आशंकित सोच का, एक पक्षीय सोच का। महाभारत युद्ध हर समय उसका ध्यान अपने पुत्रों की ओर रहा। तो इससे एक संकेत और भी जाता है कि धृतराष्ट्र ऐसा पात्र है जो केवल बाहर की आंख से वंचित नहीं है, अंदर की आंख से भी हीन है। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये महाराज, बहुत बड़ी चिंता की क्योंकि मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, आंखों की शल्य चिकित्सा करता रहा हूँ, तो आंखों के अंधे तो 1.5% है, परंतु फिर भी इस विश्व में लोग इतनी अंधी दौड़ में लगे हैं, तो जो मन के अंधे हैं उनके बारे में ही मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हमें लगता है कि दोनों तरफ बाहर का अंधत्व एक पक्ष है, एक पक्ष है, वो एक दैवीय स्थिति कहो, शरीर की प्रारब्ध कहो, भगवान ना करे किसी के साथ हो। लेकिन अपनी संस्कृति में तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं कि जहाँ बाहर की दृष्टि नहीं है लेकिन अंदर की आंख सही है, विचार की, विवेक की, जो अच्छे बुरे में भेद करना दिखा देती है, वो आंख सही है। तो आंख बाहर की ना होते हुए भी सूरदास हजारों की आंख बन गए। हाँ, कहा जाता है महाराज जी कि अभी सूरदास जी के सामने राजा ने कहा कि आज भगवान के विग्रह का कुछ भी श्रृंगार ना करें, और तब देखते हैं सूरदास जी क्या लिखते हैं। सूरदास का निश्चित था कि वो जैसा श्रृंगार भगवान का होता था वैसा ही पद लिख देते थे। तो एक दिन जब ऐसा हुआ कि आज कोई श्रृंगार नहीं, तो देखते हैं सूर क्या करता है। लेकिन जैसे ही कपाट खुले तो सूरदास खड़े होकर नाच पड़े, आज हरि देखे नंग मनंग, सखी देखियो आज अचंबा, हरि देखियो नंगम नंगा। तो बिल्कुल एक शरीर पे वस्त्र ही नहीं, तो ऐसा एक दृश्य। तो अंदर की आंख जागरूक है, खुली है, अच्छे बुरे की पहचान है। तो आप देखें सूर एक पर्याय बन गए, जिसके नेत्र नहीं तो उसके नाम के साथ सूर जुड़ गए। ये भारत की दिव्यता है। और हजारों की आंख बन गए सूर, ये एक दिव्यता है। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा पात्र है कि जिसके पास बाहर की आंख नहीं है, लेकिन अंदर से उसने कभी अच्छे बुरे का विचार नहीं किया। वो जानता है कि पांडव मेरे छोटे भाई के पुत्र हैं, लेकिन तो भी भेद बुद्धि मामका पांडवश्चय, मेरे और पांडु के पुत्र, अरे भाई छोटे भाई के पुत्र हैं, वो भी समता बना के रखो, अपने हैं, कहाँ युद्ध होता। लेकिन अंदर की आंख का अभाव, जो ये सोच बन गई। और दूसरी बात, जानता है धृतराष्ट्र कि पग पग पर पांडवों पर प्रताड़नाएं, अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बोलता नहीं धृतराष्ट्र। देखता है भरी सभा में कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हो रहा है, भले ही देख नहीं पा रहा लेकिन सुन पा रहा है, जान रहा है क्या हो रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। तो ये विडंबना है और उसी का परिणाम है, क्योंकि उसके अंदर वही जो प्रथम प्रश्न है कि जो भौतिकवाद रम जाता है अंदर, सही निर्णय नहीं करने देता, और उसी का परिणाम है कि वृद्धावस्था, जीवन का अंतिम पड़ाव, लेकिन तो भी आसक्ति ज्यों की त्यों, इच्छाएं ज्यों की त्यों, और अपने सिंहासन को ऐसे पकड़े रखने की जिज्ञासा ज्यों की त्यों कि मेरी सत्ता मेरे से छूट ना जाए। वो बड़े आय की राजनीति के लिए भी एक चेतावनी है कि केवल सत्ता के लिए या सत्ता पर सुख के लिए। तो बहुत चेतावनियां भी हैं उसमें। तो लेकिन धृतराष्ट्र की बनी रहती हैं, और वो एक संकेत है कि जब तक आप धर्म को, अध्यात्म को नहीं साथ लेके चलोगे तो जीवन केवल संकीर्ण इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं और उसके परिणाम स्वरूप संकीर्णता में सिमटता चला जाएगा, जो ना अपना मान करवाएगा, जो ना अपनी क्षमताओं को सम्मानित कर पाएगा, और जो ना ही
जनहित के लिए कुछ जीवन ऐसा कर पाएगा। तो महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आपने दिया कि अपनी इंद्रियां जितनी भी हैं उनको विवेक के साथ उनका प्रयोग किया जाए। यदि विवेक को हम कहीं ना कहीं खोते हैं तो हमारी इंद्रियां निश्चित रूप से अधार्मिक कार्य करेंगी। और दूसरा जो संदेश आपने ये दिया कि आज की युवा पीढ़ी को अपनी समझ को, अपनी सूझ को बनाए रखना है और इस दौड़ में अपने कहीं ना कहीं विवेक को खोना नहीं है। और गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे विवेक को मजबूत करता है, हमारे अंतस को मजबूत करता है। हमें लगता है आज की भाषा में अगर युवाओं को कहें जी कि कोई पूछे कि ये विवेक है क्या, वैसे तो एक संयम, लेकिन क्योंकि आजकल के पढ़े लिखों को जब तक आज की भाषा में ना बताया जाए तो बात सहजता समझ में नहीं आती। तो हम कहते हैं कि जैसे बाहर की गाड़ी में ब्रेक, ऐसे ही इस जीवन के वाहन में विवेक। बहुत खूब महाराज जी, आपने बहुत ही सहजता से, सरलता से, विनम्रता से और बड़े ही हंसमुख से और बड़े प्रेम और प्यार से आपने हमारे सबकी समस्याओं का समाधान किया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और श्रोताओं, कुछ ऐसे ही प्रश्न आगे हम महाराज जी से करेंगे। जैसे दुर्योधन, हमारा शास्त्र कहता है आतताई को मार देना चाहिए, तो दुर्योधन को मारने में अर्जुन को क्या कष्ट आया कि वो पहले सोच विचार करता है और फिर उसके बाद मारने मराने पर उतारू होता है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों के साथ यदि आपके भी कुछ प्रश्न हो तो आप हमें भेज सकते हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, ताकि हम आपके समस्याएं, आपके प्रश्न भी महाराज जी तक ले जा सकें। ऐसी मंगल कामना के साथ, ऐसी शुभ कामना के साथ कि महाराज जी हमारी प्रेरणा बने रहेंगे, हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। क्योंकि महाराज जी के आगे आने वाले समय में बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम हैं। जैसे गीता महोत्सव अभी महाराज जी लंदन में कर रहे हैं और उसकी तैयारियां चालू हैं। अगस्त में ये महोत्सव होने वाला है। महाराज जी, उस प्रोग्राम आपका आशीर्वाद है, निश्चित रूप से वो सफल होना ही है और वो सफल होने के साथ साथ सार्थक भी होगा। और मैं ये मानता हूँ कि आपके प्रयास पूरी दुनिया में, पूरे विश्व को, जो आज एक ज्वालामुखी पर बैठा है, जो आज इतने अपने अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा करे बैठा है कि यदि वो चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति को 5000 बार मार सकता है, मरे हुए व्यक्ति को भी 5000 बार मार सकते हैं। इस मानवता को जो ऐसे ज्वालामुखी पर बैठी है उसका समाधान गीता से निकल कर आ सकता है, ऐसा महाराज जी का कहना है। महाराज जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हम सब की समस्याओं को सुना, उनका बड़े ही अच्छे ढंग से समाधान किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। सबको जय श्री कृष्ण।